जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक खेल पुरस्कारों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डन मानो इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले 1 साल में जितने भी कप, ट्रॉफी, टूर्नामेंट और चैंपियनशिप आयोजित हुई हैं, इन सभी के विजेताओं को तो हम डिस्कस करेंगे ही। इसके अलावा इन सभी से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं, जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी को भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब ये वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के खिताब भारत ने जीता है, लेकिन आपको बताना है कि अपने देश भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है 4 विकेट से। ठीक है, हम डिटेल की बात कर लेते हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? पाकिस्तान और यूएई में 19 फरवरी से 9 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। 9वां संस्करण है। जीता है भारत ने तीसरी बार। और किसने कप्तानी करी भारत की तरफ से? तो रोहित शर्मा ने कप्तानी करी। ठीक है, उपविजेता रहा है न्यूजीलैंड। और फाइनल का मैन ऑफ द मैच दिया गया रोहित शर्मा को। और प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको दिया गया? न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र को। गोल्डन बैट अवार्ड दिया जाता है जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हों। किसको दिया गया है? न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र को। इनने 263 रन बनाए हैं पूरे टूर्नामेंट में। गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हों, तो मैट हेनरी है न्यूजीलैंड के। इनने पूरे टूर्नामेंट में 10 विकेट लिए हैं। विजेता राशि कितनी है? 20 करोड़ रुपए। और देखो, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए ब्रांड एम्बेसडर 4 जनों को बनाया गया था। भारत के शिखर धवन, पाकिस्तान के सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया के सैन वॉटसन और न्यूजीलैंड के टिम साउथी। ठीक है, इसके लिए जो ऑफिशियल सॉन्ग है वो था जीतो बाजी खेल के। इसके सिंगर हैं आतिफ असलम। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो होगी 10वां संस्करण, ये कहाँ पर होने वाला है? तो ये होगा अपने देश भारत में। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से ये सारे फैक्ट, ये सारी बातें आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन डन मानो पूछा ही जाएगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो दोस्तों, जो सर्विसेज की टीम है, ये 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में टॉप पर रही है। हम डिटेल की बात करें, देखो संस्करण कौन सा है? 38वां। आयोजन किया गया उत्तराखंड के 12 शहरों में। पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इसका जो मस्कट है वो है मोली। मोली क्या है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी भी है। थीम सॉन्ग बनाया गया हल्ला धूम धड़क्का के लिए, और इसके लिए जो मसाल है वो है तेजस्विनी। पदक तालिका में टॉप पर सर्विसेज की टीम रही है, 121 पदक जीते हैं। राजा भलन सिंह ट्रॉफी भी सर्विसेज की टीम को दी गई है। ये किसको दी जाती है राजा भलन सिंह ट्रॉफी? जिसने सबसे ज़्यादा जो है स्वर्ण पदक जीते हों। ठीक है, तो सर्विसेज की टीम ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश जो है ये शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, 9th एशियन विंटर गेम्स, इसमें जो है चाइना टॉप पर रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो एशियाई शीतकालीन खेल हैं, 9वां संस्करण खेला गया। चाइना के हार्बिन शहर में इसका आयोजन किया गया। शुभंकर बनाया गया बिनबिन और नेनी के लिए। ठीक है, आदर्श वाक्य है, ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। पदक तालिका में चाइना जो है 85 पदक के साथ टॉप पर है। दूसरे स्थान पर साउथ कोरिया है और जापान जो है ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है ये विदर्भ ने जीत लिया है, और केरला को हराकर। मतलब केरला जो है रनर अप रहा है। और विनर कौन रहा है? तो विदर्भ जो है ये विनर रही है रणजी ट्रॉफी 2025 में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता 2025 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें अपना देश भारत जो है ये टॉप पर रहा है। ठीक है, भारत ने इस प्रतियोगिता में टोटल 12 पदक जीते हैं।
12 में से दोस्तों 6 गोल्ड मेडल हैं, ठीक है। वहीं बात करें सिल्वर 3 है और 3 ही ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस प्रकार से भारत जो है मेडल टैली में टॉप पर रहा है। अच्छा दोस्तों, ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रथम खो खो वर्ल्ड कप 2025 खेला गया, तो प्रथम खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीत लिया। दोस्तों, जो पहली बार खो खो वर्ल्ड कप हुआ है, इस वर्ल्ड कप का खिताब पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में अपने देश भारत ने जीत लिया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे फैक्टों को आप समझ लो। जो खो खो वर्ल्ड कप है, मैंने आपको बताया कि पहली बार खेला गया, मतलब इसका पहला संस्करण है। अब विजेता रही है भारतीय खो खो टीम, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में। और नेपाल की जो टीम है ये उपविजेता रही है, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में। इस वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। आयोजन किया भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ दोनों ने मिलकर उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसके लिए शुभंकर बनाया गया तेजस और तारा के लिए। और दोस्तों, जो पहला खो खो वर्ल्ड कप हुआ इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था अभिनेता सलमान खान के लिए। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सुधांशु मित्तल। तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है। अब एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। यदि आप इस प्रकार से डिटेल में स्टडी करते हैं तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप उस एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करके आएंगे, आप सिलेक्शन लेके आएंगे, आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे। और यदि आपको करंट अफेयर्स का कोई रिवीजन करना है या फिर आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, तो दोस्तों हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं और तीनों बेस्ट क्वालिटी की ई बुक हैं। जो स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है दोस्तों, इस ई बुक के अंदर 5000 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि बार बार डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, जो साइंस की रामबाण ई बुक है इसमें भी साइंस के तीनों पार्ट मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके अलावा आपको कंप्यूटर विज्ञान भी मिल जाएगा और कृषि विज्ञान भी मिल जाएगा, ठीक है। और जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है ये ट्रेंडिंग ई बुक है, ठीक है। इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स तो मिल ही जाएगा, इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों स्पोर्ट अवार्ड, तो इसी प्रकार से यदि आप सारे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं और मंथली करंट अफेयर्स भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को जरूर परचेस कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 2025 से पहले 2024 जो हुआ था फीडे शतरंज वर्ल्ड कप, ठीक है, ये किसने जीता था, ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये जीता डी गुकेश ने, भारत के डी गुकेश ने, ठीक है। और 2025 इसकी मेजबानी दोस्तों अपना देश भारत ही करने वाला है, ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीत लिया है। तो दोस्तों आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है अपने देश भारत की महिला टीम ने, ठीक है। इस वर्ल्ड कप के बारे में हम सारे फैक्टों को जानेंगे। आयोजन किया गया मलेशिया में, दूसरा संस्करण है, पहला संस्करण 2023 में हुआ था, ये भी भारत ने ही जीता था। और दूसरा संस्करण हुआ 2025 में, ये भी भारत ने ही जीत लिया है, ठीक है। उपविजेता रहा है साउथ अफ्रीका और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गोंगडी त्रिसाको बनाया गया। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का ये भी गोंगडी त्रिसाको बनाया गया। और दोस्तों गोंगडी त्रिसा कौन है, ये आईसीसी महिला अंडर 19 T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये जो रिकॉर्ड है दोस्तों गोंगडी त्रिसा का, आपको याद रखना है। अगला जो आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप है 2027 का, ये बांग्लादेश और नेपाल दोनों देश संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करने वाले हैं, ठीक है। तो सारे फैक्ट याद रख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसने जीता। आप लोग समझो कि जो
आईसीसी अवार्ड में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड होता है। इसको ही सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये जो ट्रॉफी है ये अपने देश के जसप्रीत बुमराह ने जीत ली है। किसने? जसप्रीत बुमराह ने। आईसीसी अवार्ड 2024-25 जो वितरित किए गए हैं उनमें दोस्तों आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिसको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी कहा जाता है, ये जसप्रीत बुमराह ने जीती है। और आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इसको कहा जाता है राचेल हेओ फ्लंट ट्रॉफी, और ये न्यूजीलैंड की मैली केर ने ट्रॉफी जीत ली है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह ने ये जीता है। और आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये भारत की स्मृति मंधाना। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये अजमतुल्लाह उमरजई अफगानिस्तान के हैं। और आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 ये कामिंडू मेंडिस ने जीता है, श्रीलंका के हैं। आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अर्शदीप सिंह ने जीता है। ये कहाँ के हैं? तो ये भारत के हैं। ठीक है। अब खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 चरण फर्स्ट की तालिका में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश टॉप स्थान पर रहा है? तो इसमें दोस्तों लद्दाख टॉप पर रहा है। ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की हम बात कर रहे हैं। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। 5वां संस्करण है और शुभंकर सीन ए सी को बनाया गया। ठीक है। और दोस्तों इस वर्ष खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 जो है ये 2 चरणों में आयोजित हो रहा है। पहला चरण जो है कहाँ पर हुआ? लद्दाख के लेह में। ठीक है। और दूसरा चरण जो है अब जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हो रहा है। ठीक है। और दोस्तों जो पहले चरण की पदक तालिका है इसमें लद्दाख टॉप पर रहा है। लद्दाख ने टोटल 7 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो एसीसी के न्यू चेयरमैन बन गए हैं सम्मी सिल्वा। ठीक है। सम्मी सिल्वा कहाँ के रहने वाले हैं? तो दोस्तों ये श्रीलंका के रहने वाले हैं और इनको एसीसी का नया चेयरमैन चुना गया है और इनने जय शाह का स्थान लिया है। अब एसीसी के बारे में आप लोग जानते होंगे, एशियन क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी वाले एशियाई क्रिकेट परिषद इसको कहते हैं। स्थापना हुई थी 1983 में। हेडक्वार्टर है दुबई में। इसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। ये तो हमने एशिया की जो क्रिकेट की शीर्ष संस्था है उसकी हमने बात कर ली। अब भारत में जो क्रिकेट की संस्था है बीसीसीआई, तो बीसीसीआई के बारे में बताओ कि बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों देवजीत सैकिया। ठीक है। ये बीसीसीआई के नए सचिव बनाए गए हैं। ठीक है। बीसीसीआई के चेयरमैन के बारे में भी बता दीजिए आप लोग कि बीसीसीआई के चेयरमैन कौन हैं? तो दोस्तों रोजर बिन्नी जो हैं ये बीसीसीआई के चेयरमैन हैं। मैंने आपको बताया कि बीसीसीआई भारत के अंदर क्रिकेट की एक शीर्ष संस्था है। ये क्या करती है? भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन सभी को बीसीसीआई ही रेगुलेट करती है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसकी स्थापना 1928 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। अभी सचिव बने हैं देवजीत सैकिया, इनका नाम है। ठीक है। बीसीसीआई के नए लोकपाल भी बने हैं। आप कहेंगे कि सर बीसीसीआई के अंदर लोकपाल का क्या काम होता है? तो देखो बीसीसीआई बोर्ड के अंदर जितने भी आंतरिक विवाद होते हैं उन सभी का निपटारा लोकपाल करता है। और बीसीसीआई के 3रे नंबर के लोकपाल बन गए हैं। इनका नाम है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। कौन से नंबर के? 3रे नंबर के ये बनाए गए हैं। ठीक है। अब देखो अब हम बात कर लेते हैं आईसीसी। आईसीसी जो वर्ल्ड लेवल पर क्रिकेट का आयोजन करवाता है। तो आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन बने हैं? दोस्तों अपने देश के जय शाह जो हैं ये आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। किसके पुत्र हैं? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। तो अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, ये आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं और ये अब तक के सबसे युवा चेयरमैन बने हैं। मात्र 35 साल इनकी उम्र है और उन्होंने स्थान लिया है ग्रेग बार्कले का। आईसीसी फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई में है। सदस्य देश हैं 108। चेयरमैन जय शाह हैं। और देखो आईसीसी के सीईओ हैं जियोफ एलार्डेस। कहाँ के हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये सम्मान आपको पता होगा हमारे देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है और 2024 में ये सम्मान 4 जनों को दिया गया है। ठीक है, वो 4 विजेता कौन हैं? निशानेबाज की मनु भाकर, फिर डी शतरंज के खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर और फिर है प्रवीण कुमार। ये कौन है? पैरा एथलीट हैं। इन 4 जनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और उस समय इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2021 में मोदी सरकार ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया और इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि और एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके पहले विजेता थे विश्वनाथ आनंद। 1991-92 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि अर्जुन पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को मिला है? अर्जुन पुरस्कार 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। 34 खिलाड़ियों की सूची मैंने यहाँ पर लगा दी है, तो आप लोग इसका एक बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार की। तो देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार मतलब ये पुरस्कार दिया जाता है जो अपने कोच हैं, ठीक है, जो अपने गुरु हैं, उनके लिए दिया जाता है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है किसको? अर्जुन कौन थे? छात्र थे। ठीक है, तो छात्र मतलब खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य गुरु थे, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार अपने कोचों को, अपने गुरुओं को दिया जाता है। और देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक है रेगुलर कैटेगरी और दूसरा है लाइफ टाइम कैटेगरी। ठीक है, तो रेगुलर कैटेगरी में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कितने लोगों को दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 जनों को। ठीक है, वो 3 जने कौन कौन हैं? एक है सुभाष राणा, पैरा शूटिंग के कोच हैं। दूसरे दीपाली देश पांडे हैं, ये भी शूटिंग की कोच हैं। और तीसरे दोस्तों संदीप सांगवान हैं, ये हॉकी के कोच हैं। अब एक जो मैंने आपको बताया कि द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाता है, तो 2024 में ये 2 जनों को दिया गया। एक हैं बैडमिंटन के एस मुरलीधरन और दूसरे हैं फुटबॉल के अरमांडो एनगेलो कोला को। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उक्त दोनों जनों के लिए ये पुरस्कार दिया गया। देखो, एक ट्रॉफी होती है माका ट्रॉफी, ये भी पूछी जाती है। इसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है और ये ट्रॉफी किस यूनिवर्सिटी को प्रदान करी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी यूनिवर्सिटी को। जैसे माका ट्रॉफी जो है दोस्तों, इसका विजेता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और उपविजेता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और द्वितीय उपविजेता है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर का। ठीक है, तो इन सभी यूनिवर्सिटियों के लिए माका ट्रॉफी प्रदान करी गई है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं आपको बता भी चुका हूं। अपने देश के जो डी गुकेश है ना, ये विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल की हम बात करेंगे। देखो, वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2024 की ये सिंगापुर में हुई और 2025 में आपको बता चुका हूँ कहाँ होने वाली है, अपने देश भारत में होने वाली। 24 की का में जो हुई है, कौन सा संस्करण है? 18वां। ठीक है, और भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने ये चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। इतिहास रचकर इन्होंने 2 रिकॉर्ड बनाए। एक रिकॉर्ड बनाया, ये सबसे कम उम्र के विजेता बने हैं, मात्र 18 साल की, और दूसरा विश्वनाथ आनंद के बाद ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिनने ये चैंपियनशिप अपने नाम करी। और ये डी गुकेश भारत के हैं। भारत में कहाँ के रहने वाले हैं? चेन्नई के। और अन्य फाइनल में चाइना के डेंग लरेन को हराया है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये खिताब जीत लिया है पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, संतोष ट्रॉफी का इस साल 18वां संस्करण था। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में संपन्न प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? सही आंसर हो जाएगा हरियाणा स्टीलर्स ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, जो पहला कबड्डी लीग हुआ था 2023 में, तो पहला महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उमा कोलकाता ने ये खिताब जीता। ठीक है, क्योंकि पहला संस्करण था इसलिए
मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उमा कोलकाता ने पंजाब पैंथर्स को हराकर ये खिताब जीता और आयोजन कहाँ पर हुआ था? दुबई में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इनका नाम है नोवाक जोकोविच। ठीक है, सबसे ज़्यादा इनने 430 मैच खेले हैं। ठीक है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये बहादुर सिंह सागू के लिए चुना गया है। दोस्तों जो भारतीय एथलेटिक महासंघ है, ये भारत में एथलेटिक खेलों का संचालन करने वाला एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना 1946 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। बहादुर सिंह सागू इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। बताओ, महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? ये खिताब अपने देश भारत की टीम ने जीत लिया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? मस्कट में किया गया। ठीक है, और भारत इसमें पहली बार विजेता बना है। चाइना जो है ये रनर अप रही है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? पुरुष का भारत ने जीता है, लगातार तीसरी बार जीता है। इसका आयोजन भी कहाँ पर किया है? ओमान की मस्कट में। संस्करण कौन सा है? 5वां संस्करण है। जीता भारत ने है और पाकिस्तान जो है ये उप विजेता रहा है। नेक्स्ट, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीत लिया है। और इसी चैंपियनशिप में, इसी प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब पूछा जाए तो आप कहेंगे पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है लक्ष्य सेन ने। और ये प्रतियोगिता, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो लखनऊ के अंदर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है 11वां ACC अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बांग्लादेश ने जीत लिया है। इस हम कह सकते हैं एशिया कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? दुबई में। 11वां संस्करण है, जीता है बांग्लादेश ने और अपना देश भारत जो है ये उप विजेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? दोस्तों ये खिताब जीता है PV नंदिधा ने। ठीक है, कहाँ की हैं ये? तमिलनाडु की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न शतरंज प्रतियोगिता चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये अरविंद चिदम्बरम ने ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, दिसंबर 2024 में जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कौन सा स्थान रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वां स्थान। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का 5वां स्थान। और भारतीय महिला हॉकी टीम का कौन सा स्थान है? तो महिला हॉकी टीम का 9वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? तो देखो, जो नीदरलैंड की महिला और पुरुष टीम है, ठीक है, ये पहले स्थान पर है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? महिला T20 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, तो ये खिताब जीत लिया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने किसको हराया? साउथ अफ्रीका को 32 रनों से हराया है। ठीक है, याद रखना। और महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया संयुक्त अरब अमीरात में। जीता है न्यूजीलैंड ने और विजेता है साउथ अफ्रीका। संस्करण है 9वां। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का अमेलिया केर को दिया गया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी अमेलिया केर को ही दिया गया है। इसी क्रम में पुरुष T20 वर्ल्ड कप की हम बात कर लेते हैं। तो पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने देश भारत ने जीता है। भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया है 7 रनों से। ठीक है, भारत ने जीता है। तो भारत की कप्तानी किसने करी? रोहित शर्मा ने। साउथ अफ्रीका उप विजेता है तो कप्तानी करी एडन मार्करम ने। 9वां संस्करण है। मेजबान देश 2 हैं, USA और वेस्ट इंडीज। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का विराट कोहली। मोस्ट रन किसने बनाए सबसे ज़्यादा? तो ये रहमुन्नलाह गुरबाज ने बनाए हैं, 281। कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के। 9वें महिला T20 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये खिताब जीता श्रीलंका देश ने। ठीक है, और उप विजेता कौन रहा? रनर अप। तो भारत की महिला टीम रनर अप रही है, इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में किसे नॉमिनेट किया है? तो नीरज चोपड़ा के लिए। ठीक है, 61वां ईरानी कप 2024-25 का खिताब किसने जीत लिया है?
तो ये खिताब जीत लिया है मुंबई ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप। डूरंड कप याद रखना, सीधा पूछा जाता है कि ये किस खेल में दिया जाता है, तो फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है। ठीक है, और इसका खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है। ये भी महत्वपूर्ण होता है, इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। दिलीप ट्रॉफी की हम बात करें तो दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और इंडिया ए ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अपने देश भारत ने। शतरंज ओलंपियाड 2024 कौन सा संस्करण है, 45वां। आयोजन हुआ हंगरी के बुडापेस्ट में। शुभंकर बनाया गया थम्बी के लिए और इस प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है, तो पेरिस ओलंपिक महत्वपूर्ण है और याद रखना इसकी जो मेडल टैली है इसमें अमेरिका टॉप पर रहा है। ठीक है, हम बात करें पेरिस ओलंपिक की तो कौन सा संस्करण हुआ, 33वां। आयोजन हुआ पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजन हुआ और अमेरिका ने सबसे ज़्यादा 126 पदक जीते हैं। चाइना दूसरे स्थान पर, जापान तीसरे स्थान पर। भारत का विशेष रूप से याद रखना, भारत इसमें 71वें स्थान पर रहा है। ठीक है, याद रखेंगे भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं भारत ने। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता। मैंने बताया कि भारत ने केवल 1 सिल्वर जीता है और 5 जीते हैं ब्रॉन्ज, तो 1 सिल्वर जीता है नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों जो भारत ने 6 पदक जीते हैं उन सभी की बात कर लेते हैं। मनु भाकर ने पहला पदक जीता। मनु भाकर शूटर खेल से रिलेटेड है। ठीक है, और हम बात करें कि जो दूसरा मेडल है दोस्तों वो मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जीता है मिक्स टीम इवेंट में। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल ही जीता। तीसरा पदक दोस्तों ये किसने जीता है, तो ये स्वप्निल कुसाले ने जीता है। और चौथा पदक जीता है दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने और 5वां पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने, ये सिल्वर है। ठीक है, और छठा जीता है अमन सहरावत ने। तो इन सभी खिलाड़ियों के नाम याद रखना है आप। इसी क्रम में दोस्तों हम बात करें ग्रीष्मकालीन पेरिस पैरालंपिक की, तो ग्रीष्मकालीन पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो इसमें अपना भारत देश जो है 18वें स्थान पर रहा है। ठीक है, कौन सा संस्करण है, 17वां। आयोजन पेरिस में ही हुआ है। इसका शुभंकर फ्रीजेस के लिए बनाया गया। इसमें चाइना टॉप पर है, ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है, नीदरलैंड चौथे पर, अपना देश भारत ये जो है 18वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आईपीएल के खिताब जीता केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर ने और हराया है सनराइज हैदराबाद को 8 विकेट से। ठीक है, याद रखना 17वां संस्करण है और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो अपने देश भारत में ही इसका आयोजन किया गया। इसी क्रम में दोस्तों हम बात करें वुमेन प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2024 की, तो WPL का खिताब किसने जीता है, WPL का खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। किसको हराया है, दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से। इसका आयोजन बेंगलुरु और नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। संस्करण कौन सा है, तो दूसरा संस्करण खेला गया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम का नाम क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, और उपविजेता कौन सा देश रहा है इसमें, तो अपने देश भारत की जो टीम है ये उपविजेता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वां स्थान। देखो दोस्तों ब्रिक्स गेम क्या होते हैं, तो ब्रिक्स गेम्स जो हैं ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनका आयोजन किया जाता है और इन खेलों में दुनिया भर के देश हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और हम बात करें दोस्तों कि 2024 में इन खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया, रसिया के कजान शहर में।
ठीक है। देखो ब्रिक्स खेलों का आयोजन वहीं पर किया जाता है जहां पर ब्रिक्स समिट होता है, याद रखना। और आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स गेम्स का ये पहला संस्करण है। और टॉप 3 देशों में रसिया पहले स्थान पर है, बेलारूस दूसरे स्थान पर है, चाइना तीसरे पर है, और अपना भारत देश जो है ये 8वें स्थान पर है। भारत ने टोटल 29 पदक जीते हैं। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप 2024 का खिताब किसने जीता? थॉमस कप की हम बात करें, ये खिताब जीता है चाइना ने। ठीक है, देखो दोस्तों, एक होता है थॉमस कप, दूसरा होता है ओबेर कप। तो थॉमस कप जो है ये पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है और ओबेर कप महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। दोनों का आयोजन चाइना में हुआ। थॉमस कप का 33वां संस्करण हुआ, ये चाइना ने जीता। ओबेर कप का 30वां संस्करण हुआ, ये भी चाइना ने ही जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये मैग्नसन कार्लसन ने जीत लिया है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? उज्बेकिस्तान के समरकंद ने। ठीक है, और ये खिताब जीता है मैग्नसन कार्लसन ने। ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप और महिला श्रेणी में किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो महिला श्रेणी में ये जीता है दोस्तों अनास्तासिया बोडनारुक ने। ये कहाँ की हैं? तो ये रूस की हैं। ठीक है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी कोनरू हम्पी ने कौन सा मेडल जीता है? तो अपने देश की जो कोनरू हम्पी हैं दोस्तों, इन्हें सिल्वर मेडल जीत लिया है। ठीक है, ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग 2024 में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये श्रीजा अकुला बन गई हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कुवैत सिटी में संपन्न एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में भारत कुल 8 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत तीसरे स्थान पर है। देखो इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? कुवैत सिटी में इसका आयोजन किया गया। 11वां संस्करण खेला गया है। ठीक है, और इसमें हम बात करें दोस्तों, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 8 पदक जीते हैं और भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? तो चाइना है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो ताइवान इसमें दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न पुरुष वर्ग की 13वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लद्दाख ने ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है हरियाणा ने। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र राज्य के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में, और इसका 14वां संस्करण खेला गया है। जीता किसने है? हरियाणा ने ये खिताब जीत लिया है। हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर वनडे में सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। ठीक है, और इनने 70 गेंदों में शतक जड़ा है। ठीक है, अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय ये इरा जाधव बन गई हैं। ठीक है, दिसंबर 2024 में महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? तो महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक का नया जो रिकॉर्ड है दोस्तों, ये नेट स्कीवर ब्रेंटर ने बनाया है। ये कहाँ की हैं? ये इंग्लैंड की हैं। और याद रखना दोस्तों, इनने 96 गेंदों में शतक बनाया है। ठीक है, और ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसलिए इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर खेल कूद यानी कि स्पोर्ट्स रिलेटेड बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के वो सभी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, और आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक को जरूर परचेस कर लेना। इस ई बुक में टॉपिक वाइज और मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। स्टेटी जीके की रामबाण ई बुक और साइंस की रामबाण ई बुक, इनको भी आप परचेस कर लेना। और यदि आप व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट करके ई बुक को परचेस करते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है, 2 ई बुक के साथ 1 ई बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। तो व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस ऑफर का फ़ायदा मिलेगा। बाकी यदि आप सिंगल ई बुक परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से परचेस कर सकते हैं।
एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बता के जाइएगा कि 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, मेरे कंटेंट की क्वालिटी, पढ़ाने का तरीका ज़रूर अच्छा लगा होगा। लगा है ना, तो ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। मैं हूँ आपका बहादुर सर।